शिष्टाचार। शिष्टाचार का लगभग नामो निशानी समाप्त हो चुका है। भाई बिल्कुल ही हो चुका है। आज अगर इस संसार में कोई शास्त्र अनुकूल शत भक्ति कर रहा है तो सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं। और शास्त्र अनुकूल शत भक्ति के अलावा आप जो भी भक्ति करते हैं, किसी भी धर्म में हैं, आपके अंदर शिष्टाचार नहीं आ सकता। तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बावजूद सतगुरु रामपाल जी के परिवार में शिष्टाचार नहीं बचा, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों में शिष्टाचार नहीं बचा, तो भला ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कैसे संसार में शिष्टाचार ला देगी? तो ये भी कहना इनका गलत है भाई और बहनों। ये शिष्टाचार भी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने से उत्पन्न होगा, उनसे उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर शत भक्ति करने से आएगा। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति कार्यालय में किसी कार्यवश जाता है, एक 25-30 वर्षीय अधिकारी या कर्मचारी 50 व 60 वर्षीय वृद्ध के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे द्वार पर खड़े कुत्ते से किया जाता है। यह अभद्र हथियार अंग्रेज प्रयोग किया करते थे, वही हथियार भारत की स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद तक चल रहा है। यह शिष्टाचार नहीं है, यह अभद्राचार है, इसे बंद किया जाए। भाई और बहनों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भला दुनिया को क्या शिष्टाचार समझाएंगे? इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने वर्तमान में हरियाणा के गांवों में जा जाकर संत रामपाल जी के मान सम्मान में कार्य रखवा कर संत रामपाल जी के उन कार्यक्रमों में, उन सत्संगों में लड़कियां नचवाना शुरू कर दिया। दुनिया भर के गवैयों से दुनिया भर के नाच गाने शुरू करवा दिए। और तो और भाई और बहनों, ये दुनिया को क्या शिष्टाचार समझाएंगे? इन कार्यक्रमों में जाने वाली बेचारी आम संगत नीचे जमीन पर बैठती है और सतगुरु रामपाल जी का परिवार और उस परिवार के संपर्क में जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, वो सब कीमती सोफों के ऊपर बैठते हैं, सोफे के ऊपर बैठते हैं। सोचिए भाई और बहनों, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने ही भगत भाई बहनों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है, ऐसा बर्ताव कर रही है, सोचो ये लोग भला दुनिया में कैसे शिष्टाचार को जन्म देंगे? जो अपने पंथ में शास्त्र अनुकूल सतभक्ति करने वाले अपने ही गुरु भाई बहनों के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, आम संगत को नीचे बैठाया जा रहा है, और संत रामपाल जी का परिवार और उनके रिश्तेदार महंगे महंगे सोफे के ऊपर बैठते हैं। ये वीडियो आप जी देख रहे हैं भाई और बहनों, ये वीडियो गांव डाया, गांव बालंद, गांव धीरणवास, जहां जहां भी ये प्रोग्राम हुए हैं हरियाणा में, आप किसी भी प्रोग्राम का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। संत रामपाल जी का परिवार नीचे जमीन पर नहीं बैठता है। संत रामपाल जी का परिवार वीआईपी है, उनको बैठने के लिए सोफे चाहिए, सोफे, और पीने के लिए बिस्लरी का पानी चाहिए। वो आम संगत की तरह भेड़ बकरियां नहीं है जो नीचे जमीन पर बैठ जाएंगे। तो ये भेदभाव सतगुरु रामपाल जी का परिवार सतगुरु रामपाल जी की संगत के साथ कर रहा है, तो भला दुनिया में क्या शिष्टाचार फैलाएंगे ये लोग? इसे बंद किया जाए, कार्य कानून के अनुसार करें, परंतु शिष्टाचार के साथ। माता पिता, सास ससुर, अतिथि तथा मेहमान के साथ भद्र व नम्र व्यवहार करें। अरे भाई, जब तुम अपने ही गुरु भाई बहनों को लठ मारते हो, लात घूंसों से पीटते हो, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हो, जेल करवाते हो, तुम भला दुनिया को जो ये शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हो, तुम्हारे इन वचनों का दुनिया पर कैसे असर होगा? सास भूल जाती है कि कभी वह भी बहू थी, इस कारण से विवाद बनता है। बहू को समझना चाहिए, जैसे आप अपनी जन्म देने वाली माता का सत्कार करती हैं, उसी प्रकार सासू माँ का सत्कार करें। जन्मदात्री माँ तो केवल 18 वर्ष तक साथी थी, अब सासू माँ के साथ लंबा जीवन जीना है। इसे नरक ना बनाएं। अधिक समाधान के लिए पढ़ें पुस्तक ज्ञान गंगा। आगे, नशा, शराब, तमाकू, गांजा, भूकी, भांग, अफीम तथा अन्य नशीली वस्तुओं से मुक्ति दिलाना, ये इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मकसद है कि हम समाज को नशे से, तमाकू से, शराब से मुक्ति दिलाएंगे।
जबकि भाइयों और बहनों, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले नशा करने वालों के समर्थन में है, तमाकू हुक्का पीने वालों के समर्थन में है। आप सबको अच्छे से पता होगा, इन सतलोक आश्रम वालों ने इन खाप पंचायतों के साथ मिलकर संत रामपाल जी के मान सम्मान में जो पहला पाखंड किया था, वो महम चौबीसी के चबूतरे पर किया था। और हम साथ संगति वाले भाई बहनों ने एक वीडियो बनाया था कि भाई जो ग्रामीण लोग, जो पंचायतों के प्रधान, मुखिया, सरपंच, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश भी नहीं लिया है, जो लोग सुबह उठते सबसे पहले तम्बाकू पीते हैं, नशा करते हैं, ऐसे लोग सतगुरु रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम में आने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोग सतगुरु रामपाल जी की प्रतिमा को हाथ लगाने के अधिकारी नहीं हैं। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी के दिशा निर्देशन में, काफिर के अंग में उन्होंने जो सत्संग सुनाया है कि हुक्का पीना भी ढेड आदमियों का काम है, नीचों का काम है। तो दास ने वीडियो बनाया। इन सतलोक आश्रम वालों ने उन खाप पंचायत वाले लोगों को बुलाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और खाप पंचायत वाले लोगों से कहा कि आप इस पवन दास के ऊपर मुकदमा करो, ये हुक्का पीने वालों को ढेड कह रहा है। अरे मैं नहीं कह रहा, सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। एक बार सुना देता हूं भाई और बहनों, सुन लीजिए। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, प्रनारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेड आदमी के काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप बता इसका। तो सुना भाई और बहनों, आपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने तम्बाकू सेवन करने वालों को, हुक्का पीने वालों को ढेड आदमी की संज्ञा दी है। तो मैंने जब ये सत्संग दिखाकर वीडियो बनाया कि भाई ये जितने भी पंचायतों के मुखिया थे, जो लोग यहाँ आए थे, जो लोग नशा करते थे, हुक्का पीते हैं, ये तो सारे के सारे सतगुरु रामपाल जी के अनुसार, गरीबदास जी की वाणी के अनुसार ढेड आदमी की श्रेणी में, ढेड आदमी की श्रेणी में। और एक ढेड आदमी, नशा करने वाला आदमी भला कैसे संत रामपाल जी का सम्मान कर सकता है? और कैसे एक ढेड आदमी के हाथों से सतगुरु रामपाल जी पगड़ी स्वीकार करेंगे? तो इस बात से सतलोक आश्रम वाले बड़े दुखी हुए। उन पंचायतियों को उन्होंने आश्रम में बुलाया, एक मीटिंग करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन पंचायतियों से कहा कि तुम पवन दास के ऊपर मुकदमा करो मानहानि का। और वो गांव वाले, वो पंचायत वाले, वो मुखिया, वो सरपंच, वो प्रधान, इन सतलोक आश्रम वालों के साथ बैठकर, जो आप जी स्क्रीन में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पवन दास को 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, या तो वो माफी मांग ले जो उसने हुक्का पीने वालों को ढेड कहा है, या फिर उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले खुद नशेड़ियों का समर्थन करते हैं, हुक्का पीने वालों के समर्थन में बैठे हैं। ये भला इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के माध्यम से कैसे दुनिया को नशे से मुक्त करवाएंगे, जब ये खुद ही नशेड़ियों के समर्थन में हैं।